एक से बढ़कर एक स्टंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अक्कीडी हॉट पिस्टन्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, दिस इज अक्की एंड यू आर वाचिंग अक्कीडी हॉट पिस्टन्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं कुछ स्टंट्स आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। मेरे बाइक का बहुत सारा काम पेंडिंग बचा हुआ है, वो काम पहले मैं ख़त्म करूंगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरे अपाचे RTR 180। तो इसका टायर फ्लैट हो गया है गाइस, देखो ये टायर टोटली टकला हो गया है और इसके थ्रेडिंग्स भी बाहर निकल के आए हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी थ्रेडिंग्स, ये टोटली टकला होकर इसके थ्रेडिंग्स बाहर आए हैं। आप लोग को मैं नहीं बोल सकता लास्ट स्टंट शो में मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई थी। स्टंट शो कल था और मुझे इन्फॉर्म हुआ एक दिन पहले, और उतना टाइम मेरे पास नहीं था बाइक रेडी करने के लिए। जितना हो सका मैं वो बाइक को रेडी किया। अगर आप लोग वो स्टंट शो का वीडियो देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आई बटन में मैं उस स्टंट शो का वीडियो डाल दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी इस पर टायर चेंज करने का काम है, और ये है क्लच में भी प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि क्लच हैंडल लेफ़्ट राइट करने पर ज़्यादा कम लग रहा है। तो क्लच का केबल भी चेंज करने की प्रॉब्लम आ चुकी है, और भी छोटे मोटे काम हैं। लेकिन सबसे पहले इसका टायर मैं अपने अंदाज़ में चेंज करूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं मेरे सभी बाइक्स पर टायर चेंज करने से पहले क्या करता हूँ, पुराने टायर को ब्लास्ट करके फोड़ देता हूँ। जी हाँ, पुराने टायर को ब्लास्ट करके फोड़ देता हूँ। तो अभी इस पुराने टायर पे मैं ब्लास्ट करूँगा और फोड़ूँगा भी इसको, लेकिन इस पे फायर के साथ। जी हाँ दोस्तों, फायर बर्नआउट करने वाला हूँ अपाची RTR 180 के पुराने टायर पर। और आज एक छोटा सा इंसिडेंट भी हो गया मेरे साथ। मेरा हाथ आप लोग देख सकते हैं, ये छोटा सा ब्लेड लग गया है यहाँ पर। कभी स्टंटिंग करने के दौरान कुछ मेजर मुझे इंजरी नहीं हुई, और अल्लाह ना करे आगे चलकर ऐसा कभी हो। लेकिन इंसिडेंट बताकर नहीं होते हैं ना, इसीलिए आज अचानक कुछ हेलमेट पर माउंट में फ़िट कर रहा था, तो मेरे हाथ से ही ब्लेड स्लिप होकर मेरे दूसरे हाथ को लग गया। तो बस वह यही है, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है गाइस। और टायर चेंज करने से पहले, बर्नआउट करके इसको ब्लास्ट करने से पहले, मैं आप लोगों को एक छोटी सी व्हीली दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रोड पे होगी। और रोड इस तरीके का रोड होगा, पहाड़ पर चढ़ता हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, अभी मैं फायर बर्नआउट करने वाला हूँ। ये स्टंट बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। आप लोग ये स्टंट ट्राई करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये स्टंट यहाँ पर हमारे मोहल्ले के सीनियर शमुन भाई के गाइडेंस में हो रहा है, और आप बच्चे लोग से भी रिक्वेस्ट है, ये स्टंट करने के टाइम पे आप लोग पीछे रहो और ये स्टंट करने की गलती कभी मत करना, ठीक है।
A few moments later. साइज का है ये 110, 70, 70. 110। इससे बड़ा वाला 120 साइज का कौन सा है? 120 और 130 का बताओ, जो 17 इंच का है उसमें। ये 120. 120 का गाड़ी है? कौन सी है आपकी? अपाची 180। एक्चुअली उसको आता है 110 साइज का, लेकिन हम लोग 128 साइज का डालते हैं। वो फिर नहीं वो टेंशन मत लो आप, वो बराबर हो गया उसमें। 120, 80, 70. 120 80, 70. 80 70 ये 140, 70, 70. 114 है। 130 वाला दिखाओ। ये लो 130. ये अपाची टीवीएस का है ना? हाँ, टीवीएस का सर. तो गाइस सागर भाई की शॉप से मैंने ये टायर ले लिया। ये टायर मुझे बहुत ही डिस्काउंट में मिला, जो कि एमआरपी से बहुत कम प्राइस में उन्होंने दिया। ऑलरेडी मैं वहाँ से पहले से बहुत शॉपिंग कर चुका हूँ और ये टायर का साइज़ है 130। जो मेरी आरटीआर में पुराना टायर था वो था 120 साइज़ का, और उससे पहले जो स्टॉक टायर आता है वो है 110 साइज़ का। अब ये है 130 साइज़ का, मतलब इसका मतलब ये है ये टायर बहुत ही ब्रॉड है। ब्रॉड मीन्स ये टायर के ज़्यादा चलने के चांसेस हैं, तो इसीलिए मैंने ये टायर लिया है 130 साइज़ का। देखेंगे अभी बैठने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे मुनव्वर भाई के पंचर शॉप पे ये टायर चेंज करने के लिए। तो क्या बोलते हो मुनव्वर भाई? ये 130 साइज़ का टायर है मेरी बाइक का। एक्चुअली जो स्टॉक टायर है वो 110 साइज़ का आता है, तो ये टायर चेंज करने होएगा मुनव्वर भाई। ये लेकिन थोड़ा आराम से करो। हाँ, ये हैंड ब्रेक का है, अंदर इसके स्क्रू हैं। अगर वो थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट टेढ़ा बिंगा हो गया ना तो पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है। थोड़ा आराम से हो, हैंड ब्रेक है। क्योंकि ये हैंड ब्रेक जितना परफेक्ट है ना, ये हैंड ब्रेक की तारीफ बहुत बड़े बड़े स्टंट राइडर कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल हैंड ब्रेक है मेरी बाइक का। बहुत बड़े बड़े इंडिया के स्टंट राइडर तारीफ कर चुके हैं मेरी बाइक के। ब्रेक मार। हाँ वेरी गुड, सही है, परफेक्ट काम एकदम। तो गाइस जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मुझे कुछ पार्सल भेजा है शेखर भाई ने, जो कि स्टीम स्टंटेक से बिलोंग करते हैं, जो कि आप लोग लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। स्टंट वीडियो उनके साथ एक रिकॉर्ड किया था। तो उन्होंने भेजा है पार्सल में ये एक मोबाइल चार्जर है जो कि वाटरप्रूफ है। तो इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और अभी के लिए इसमें क्या है, और इसमें है एक परेली का कैप है जो कि मैं रख लूँगा, बहुत ही अच्छा कैप है। थैंक यू सो मच शेखर भाई। और यहाँ पे हैं थोड़े स्टिकर जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये एक सेना का स्टिकर है और ये है टीम स्टंटेक के स्टिकर्स जो कि मैं रखूँगा और मेरे फ्रेंड्स में बांट दूँगा। तो बहुत सारे हैं यहाँ पे स्टिकर्स। अगेन थैंक यू सो मच शेखर भाई। और इसमें है, नाउ दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग गाइस। तो ये है इंडिकेटर फ्लैशर। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक इंडिकेटर फ्लैशर है जो कि ऑलमोस्ट 44 से 45 टाइप के डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर ब्लिंक करता है। ये खास करके ड्यूक 200 और ड्यूक 390 के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी सीट खोलना पड़ेगा। सीट खोलने के बाद में यहाँ पे इस डिवाइस को निकालना है। बहुत ही इजी है, इसको ऐसा निकालना है और यहाँ पे इस डिवाइस को आप लोग देख सकते हैं, इसको निकाल कर ये इंडिकेटर फ्लैशर को यहाँ पे अटैच करना है इस तरीके से। तो ये कैसे काम करता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इसको वापस हम लोग रख देते हैं यहाँ पे और इस डिवाइस को भी वापस फिट कर देते हैं। तो ये हमने निकाला और हमारा नया इंडिकेटर फ्लैशर हमने लगा दिया। तो अभी ये इंडिकेटर फ्लैशर किस तरीके से काम करता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले ये इंडिकेटर फ्लैशर नॉर्मली जैसा नॉर्मल इंडिकेटर काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। अगर आप लेफ़्ट का इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो लेफ़्ट का इंडिकेटर ऑन होगा, राइट का यूज़ करेंगे तो राइट का इंडिकेटर ऑन होगा। लेकिन जो 44 टाइप्स के डिफरेंट पैटर्न हैं वो किस तरीके से काम करता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसको राइट लेफ़्ट सेंटर प्रेस करना है, राइट लेफ़्ट सेंटर, तो दोनों इंडिकेटर ब्लिंक होना चालू हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटली ये पीछे के 2 इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं कंटिन्यूसली, और सामने के भी आप लोग देख सकते हैं सामने के इंडिकेटर कंप्लीट ऑन हो चुके हैं। अभी इसका पैटर्न चेंज करने के लिए इसको जो इंडिकेटर बटन होता है उसको लेफ़्ट और सेंटर में प्रेस करना है। लेफ़्ट सेंटर, 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 लेफ़्ट सेंटर। तो गाइस जैसे कि देखा आप लोगों ने ये इंडिकेटर फ्लैशर किस तरीके से काम करता है, तो बहुत ही सिंपल है। ये नॉर्मली अगर इंडिकेटर आप लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट का ही इंडिकेटर ऑन होगा, राइट करेंगे तो राइट का ही ऑन होगा। अगर आपको चारों इंडिकेटर एक साथ डिफरेंट टाइप में ब्लिंक करना है तो राइट लेफ़्ट सेंटर प्रेस कर दो, ये सही बिल्कुल काम करने लगेगा। और अगर आपको पैटर्न चेंज करना है तो लेफ़्ट प्रेस करके सेंटर प्रेस करना है तो इसके पैटर्न चेंज होते जाएंगे। और इसका प्राइस है ज़्यादा नहीं है, 2000 रुपये प्राइस है, और स्पेशल ऑफ़र के तहत आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोगों को ये परचेस करना है तो इस नीचे दिए हुए नंबर पे, ये शेखर भाई का नंबर है, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और कूपन कोड है AKID हॉट पिस्टन्स। जी हाँ दोस्तों, AKID हॉट पिस्टन्स आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा और इसका प्राइस है आपको 1800 रुपये में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2000 का प्राइस है इसका, लेकिन 200 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर जो कोई भी इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो गाइज़ इसका 6 महीने का वारंटी है, 6 मंथ वारंटी है। ये शॉक प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करके बता दो। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करो, और साथ ही साथ एक से बढ़कर एक स्टंट्स और धूम धड़ाक वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।